हेलो एवरीवन, एनआईएस की बिजनेस की क्लास में मैं प्रेम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एनआईएस की क्लास बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आर्थिक क्रिया, मानवीय क्रिया और व्यवसाय और पेशा ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था। इस वीडियो में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसाय का अर्थ। ओके, तो हम चालू करते हैं अपना चैप्टर का नाम है व्यवसाय की प्रगति तथा क्षेत्र। ओके, तो व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, वस्तु तथा सेवाओं का नियमित उत्पादन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं, बेचते हैं, और तथा विनिमय सम्मिलित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और जिसके अंदर हम वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, नियमित रूप से उत्पादन भी करते हैं। कोई चीज बन रही है, कोई चीज बनने के बाद खरीदी जा रही है, फिर बिक्री है, इस और लेन देन जो चल रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ओके, बिजनेस कहते हैं। अब इसकी जो विशेषता है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसकी जो विशेषता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन। वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन का अर्थ होता है कोई वस्तु उत्पादन की जा रही है, उत्पादन करने के बाद उसका वितरण जो किया जा रहा है, वितरण मतलब बांटा जो जा रहा है, एक जगह से एक समान फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है, फिर उत्पादन करने के बाद उस वस्तु को क्या किया जाता है, एक जगह से मार्केट में हर मार्केटों में उसे फैलाया जाता है, उसे बांटा जाता है। इसको हम वितरण कहते हैं। सही है, तो ये वस्तु और तथा सेवाओं का क्या होता है? लेन देन होता है इसके अंदर। बात करते हैं सेकंड विशेषता जो है इसकी, वस्तु तथा सेवाओं का क्या है? विक्रय तथा विनिमय। ओके, वस्तु और सेवा को क्या होता है? विक्रय होता है। मतलब कोई वस्तु जब उत्पादन की जाती है उसके बाद उस वस्तु का क्या होता है? विक्रय होता है। विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। वो खरीदी जाती है कहीं पे, मतलब कोई उपहार में आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, या कोई भी चीज जो उपभोक्ता है जो खरीदता है अपनी आवश्यकता के लिए, तो उसका क्या होता है? वस्तु सेवा का विक्रय होता है, विनिमय होता है, लेन देन होता है। तीसरा जो इसका विशेषता है इसकी, वस्तुओं तथा सेवाओं का नियमित क्या होता है? विनिमय। नियमित विनिमय का मतलब मैंने आपको बता दिया, वही होता है, लेन देन ही होता है इसका, है जो लेन देन चलता रहता है, एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदते हैं हम। तो वस्तु और सेवाओं को इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, व्यवसाय में विनिमय होता है। नियमित रूप से उत्पादन की जाती है, फिर वहां से फिर चला जाता है, वहां पे फिर बनता है, फिर बिकता है, ऐसे करके नियमित रूप से वो काम चलता रहता है। चौथी जो इसकी विशेषता है, निवेश की आवश्यकता होती है। देखिए, व्यवसाय के अंदर किसकी आवश्यकता होती है ये आपको भी पता है। कोई भी बिजनेस खोलने से पहले आपके पास क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए। तो ये आपके पास इसमें कोई भी बिजनेस है उसके लिए क्या चाहिए? निवेश की आवश्यकता होती है। ओके, पांचवी जो विशेषता है, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य ही है जो व्यवसाय का, मैंने डेफिनेशन में भी बता दिया क्या है, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्यवसाय के उद्देश्य की। इससे पहले हमने व्यवसाय की विशेषता पढ़ी थी, अब हम उद्देश्य पढ़ते हैं कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य होते हैं। और देखिए, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और भी हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य। तो अभी बताता हूँ, पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं व्यवसाय के? क्या होता है? पहला, आर्थिक का मतलब ही होता है पैसा। ओके, तो पैसे में वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? पैसे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है उसका उद्देश्य, लाभ कमाना, पहले बता दिया था। दूसरा होता है ग्राहक बनाना। व्यवसाय का जो उद्देश्य है, पहला लाभ कमाना, फिर क्या है? ग्राहक बनाना, और नियमित नव प्रवर्तन करना। नव प्रवर्तन का मतलब होता है नियमित रूप से समय समय पे आने पर आपको क्या है, नई नई चीजों में परिवर्तन कर देना, अपनी वस्तुओं में परिवर्तन कर देना। जैसे पहले कोलगेट आता था, अब कोलगेट सॉल्ट आता है, पहले और वैसे आता है, पहले आता था पाउडर, फिर गीला आने लग गया, अब उसमें नमक आने लग गया, कभी नींबू आने लग गया। तो नए नए तरीके आने लग जाते हैं, नए नए परिवर्तन भी
लाने पड़ते हैं व्यवसाय में। ओके, तो इसी को कहते हैं नव प्रवर्तन का मतलब होता है नई नई चीजों में परिवर्तन कर देना कुछ वस्तुओं में। संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग का मतलब होता है जो भी संसाधन मिला है उसको अच्छी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, उसका दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपको ये पास, जैसे हमारे पास कोई भी संसाधन है उसका ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ जाए। ओके, श्रेष्ठता से उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो उद्देश्य है सामाजिक। अब हम समाज की तरफ उनका क्या उद्देश्य है, पहले हमने पढ़ा आर्थिक मतलब उसका पैसे की तरफ क्या उद्देश्य था, अब हम समाज की तरफ, मतलब पूरे समाज की तरफ वो कैसे देखना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए समाज के लिए। तो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति करना चाहिए। एक अच्छा व्यवसाय वो होता है जो गुणवत्ता का मतलब होता है बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं और सेवाओं को क्या करे, वो उत्पादन करे। ओके, और उसकी पूर्ति करता रहे समय समय पे आने पे। ओके, दूसरा है उचित व्यापारिक प्रावधान अपनाना। उचित व्यापारिक प्रावधान अपनाना का अर्थ होता है समाज के प्रति एक ऐसा व्यवसाय जो पर्सन होता है एक ऐसा होना चाहिए जो समाज की कल्याण के लिए काम करे, मतलब जमाखोरी नहीं करे। आज देखते हो आप कोई चीज महंगी हो जाती है, कैसे महंगी हो जाती है, कोई जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े वो क्या करते हैं सामान का स्टॉक कर देते हैं, तो वो स्टॉक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सामान क्या हो जाते हैं महंगा हो जाता है, जिससे गरीबी और बढ़ जाती है। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, समाज के सामान्य कल्याण कार्यों में योगदान। समाज के सामान्य कार्य में सामान्य जो कल्याण कार्य होते हैं उसमें योगदान देना चाहिए किसी भी बिजनेस वाले को, ताकि समाज का कल्याण हो जाए। क्योंकि वो लाभ कमा ही रहा है तो कुछ पैसा वो समाज में दे दे ताकि समाज का भी कुछ कल्याण हो जाए। जैसे किसी जो सामूहिक विवाह होता है उसमें दान दिया जाना चाहिए। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके अनाथ जो उनके जो शालाएं होती हैं उसके अंदर उनको डोनेशन जो देना चाहिए। ये ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनका क्या हो, उनका भी कल्याण हो जाए। अब मानवीय उद्देश्य क्या होता है, मानव के प्रति उनका उद्देश्य क्या होता है जी। मानव के प्रति मतलब जो उनके कर्मचारी होते हैं उनके प्रति क्या कार्य होने चाहिए उनके। देखिए, कर्मचारियों का आर्थिक कल्याण समय समय पे आने पे उनको क्या करना चाहिए, तनख्वाह बढ़ाना चाहिए और समय पे ही उनको क्या देना चाहिए, उनकी तनख्वाह दे देनी चाहिए। मानवीय संसाधनों का विकास का मतलब होता है जो मानव होता है समय समय पे आने पे नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो समय समय पर ही व्यवसाय में ये होता है कि जो उनके पास जो कर्मचारी है उसको वो नई नई तरीके का क्या दे, प्रशिक्षण दे, मतलब ट्रेनिंग दे। तीसरा इसमें है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक कल्याण। जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, मतलब जो गरीब हैं बिल्कुल ही, उनका क्या करें, वो कल्याण करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। ओके, तो ये था इनका मानवीय उद्देश्य। बात करते हैं व्यवसाय के उद्देश्य की। जो चौथा है उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय उद्देश्य। सही है, तो व्यवसाय की जो राष्ट्रीय के प्रति कौन से उद्देश्य होने चाहिए वो बात करते हैं। पहला जो है इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कोई भी अगर बिजनेसमैन है, कोई भी अगर कंपनी है, जब वो कंपनी खोले तो वहां पे क्या करे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। जैसे अमेजोन हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं देशों में, वो क्या करे जब भी अगर बिजनेस खोलती है तो वो क्या करे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। दूसरा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना मतलब होता है जो भी आपके पास जो कर्मचारी है काम कर रहे हैं तो उसका न्यायपूर्वक उसका ध्यान देना। मतलब अगर उसका विकास हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है तो उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसके विकास को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना। देखिए, राष्ट्रीय प्राथमिकता का मतलब होता है जो भी आपके देश में जो प्राथमिकता है, जो राष्ट्र की सबसे पहले प्राथमिकता है उसका उत्पादन कीजिए। जैसे समझ लीजिए राष्ट्र को टमाटर चाहिए, टमाटर बहुत महंगे हो गए, तो आपका एक बिजनेसमैन का क्या वो होता है कि टमाटर की पूर्ति करे वो। ओके,
जैसे चीनी की पूर्ति, चीनी चाहिए, चीनी बहुत महंगी हो गई है, तो क्या करें, राष्ट्र की जो प्राथमिकता है चीनी है अभी, मतलब चीनी चाहिए ज्यादा पहले, तो प्राथमिकता जो भी है उसके अनुसार क्या करे, वो उत्पादन करे। ये देखें, देश के राजस्व में योगदान देना। देश के राजस्व का मतलब होता है जो टैक्स देते हैं ना, उसमें योगदान देना। जब हम सरकार को टैक्स देते हैं, जब भी सरकार कोई ना कोई काम करती है, हमारे रोड बनाना, स्कूल बनाना, कुछ भी चीज जो मरम्मत होता है सरकार के द्वारा, जो भी काम किए जाते हैं, वो कैसे होता है, जब हम देश में राजस्व हमारा आता है, सही है, जब हमारा टैक्स आता है, तो देश के राजस्व में क्या करे, योगदान करे, मतलब अपना टैक्स सही से दे वो। आत्मनिर्भरता तथा निर्यात को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता मतलब है अपने देश को एक आत्मनिर्भरता बना देना। एक व्यवसाय का एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने देश में ही कोई चीज बना सकता है, मांस बना सकता है, कोई भी और भी चीज जो भी हम चाइना से समझ लीजिए खरीदते हैं, वो अब हम अपने देश में बना सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हमें किसी से चाहिए नहीं होता है वो। दूसरा, निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देने का मतलब अब हम अपने देश में उन चीज़ों को बनाएं और उन चीज़ों को क्या करें, निर्यात करें। निर्यात करने से क्या होता है, हमारे देश में पैसा आता है, बाहर का पैसा आता है। ओके, निर्यात मतलब होता है बाहर जाना, मतलब बाहर सामान बेचना। आयात मतलब होता है हमारे देश में बाहर देश से हमें अपने देश में खरीदना कोई चीज़ को। पांचवा जो उद्देश्य है, वैश्विक उद्देश्य, मतलब पूरी दुनिया के लिए हमारे इसके इनके क्या उद्देश्य होते हैं। ये तो देश के लिए था उद्देश्य, अब दुनिया के लिए क्या है। सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि करना। ओके, जो भी सामान्य जीवन का स्तर है उसमें वृद्धि करना, मतलब वही जो जैसे इसमें था कि विकास करना, लोगों का विकास में योगदान देना। दूसरा है विभिन्न देशों के बीच असमानताओं को कम करना। जो वैश्विक उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों के बीच असमानता को कम करना। असमानता को कैसे कम कर सकते हैं, जब हम एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो उन दोनों के देशों के बीच में क्या आ जाता है, एक मित्रता आ जाती है, एक फ्रेंडशिप सी आ जाती है। तो वैसे ही करते करते उनमें जो भिन्नता है उसको क्या कर देना है, दूर कर सकता है। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता करना। व्यवसाय का जो ये वाला है, इसमें हम क्या बताएंगे, जो विश्व में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, किसी भी वस्तु की जो मांग चल रही है, उस मांग को भी क्या करना है, पूरा करना है, ताकि आप भी प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, मतलब उसके अंदर क्या कर सको, भाग ले सको। ओके, तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो। आशा है कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके जितने भी और टॉपिक रह गए हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।